तीन नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेव और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेव और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहां हम लोग मानेंगे, माना 1 किलोग्राम सेव का मूल्य x, माना 1 किलोग्राम सेव का मूल्य x तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, अंगूर कहाँ है, अंगूर का मूल्य y है। ऐसा मान लिया जाए कि 1 किलोग्राम जो सेव है उसका 100 रुपए दाम है और जो 1 किलोग्राम अंगूर है उसका y रुपए कीमत है, मूल्य है। क्या हो गया है? अब इसके आगे जो सवाल कंडीशन है उसको अब हम लोग रखेंगे। अभी मानना है तो 1 किलो पर रखेंगे ना। अब हम लोग देखेंगे यहां खरीद कितना रहा है, 2 किलो सेव खरीद रहा है और 1 किलो अंगूर खरीद रहा है। तो अब यहां रखेंगे कि जब 1 किलो का x है तो 2 किलो का 2x हो जाएगा और अंगूर 1 किलो है। कितना पैसा लग रहा है बाबू इसका? 160 रुपए। अब इसको आप हल करेंगे, उधर से आ जाएगा इधर, यह बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया पहला समीकरण। फिर दूसरी जो स्थिति है, कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेव और 2 किलोग्राम अंगूर, तो 4 किलो मतलब 4x हो जाएगा और ये 2y बराबर, कह रहा है कि 300 रुपए खर्च होते हैं। तो 400 प्लस में 4x प्लस 2y उधर से पक्षांतर कर देंगे 0। ये क्या होगा बाबू? अब समीकरण दूसरा हो जाएगा। यहां ये पहले ये माना जाएगा कि 1 किलो का दाम x है और 1 किलो का दाम y है, तब उसके हिसाब से जैसे भी खरीद रहा है उसके हिसाब से आप मान लेंगे। पहले 2 किलोग्राम सेव खरीद रहा था और 1 किलो अंगूर, तो उसका 160 रुपए लग रहा था। अब 4 किलो सेव खरीद रहा है और 2 किलो अंगूर, तो उसका कितना लग रहा है? 130 रुपए लग रहा है। दोनों समीकरण बन गया। अब इस दोनों समीकरण से आपको सारणी बनाना होगा, तो हम लोग पहले वाले से लेते हैं। x का मान या y का मान जहां आपको सुविधा लगे वहां आप निकाल सकते हैं। तो x का, यहां चूंकि y का निकालना आसान है, चलिए x का ही निकालते हैं। x का मान y के पदों में समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? तो 2x प्लस y माइनस 160 0। 2x इक्वल टू, उधर जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। 2 यहां पर इनटू कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 160 माइनस y अपान में 2 हो जाएगा। अब y का ऐसा मान रखिए कि वह 160 में से घटे तो 2 से कटने लगे। तो एक इसके लिए एक सारणी बना लीजिए। एक में x का मान
और एक में y का मान। y के लिए क्या रखा जाए? अगर y को हम लोग 60 रखते हैं, 60 घट जाएगा 160 में से, तो 100 बचेगा। 100 में 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा बाबू? ये 50 हो जाएगा। हो जाएगा। वैसे ही इसको अगर आप 80 कर दें, थोड़ा बड़ा, या पीछे ले सकते हैं। चलिए एक बार आगे फिर पीछे करते हैं। 80 करते हैं तो 80 बचेगा। 80 का मतलब 40, और अगर 40 लेते हैं तो 120 बचेगा, घटेगा तो 120 का हाफ करिए तो 60 हो जाएगा। ये आपका पहला हो जाएगा। इसको आप चाहे तो मान को एक एक करके हल कर लेंगे, हल करना भी ठीक होता है, तो उसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग वैसे ही दूसरे कॉलम के लिए चल रहे हैं। x का मान, इसको हल करा दें, बोलिए। लाइए हल कर देते हैं। देखिए y का क्या लिया हुआ, सबसे पहले आप 60 लिए हैं, तो x का क्या होगा? 160 माइनस y यानी कि 60, यहां कर देते हैं डायरेक्ट, 60 अपान में 2, तो क्या होगा? 100 अपान 2, 50 आएगा। फिर y का मान क्या लिया गया है? 80। x का क्या होगा? 160 माइनस 80 अपान 2, 80 अपान 2 40 आया। फिर क्या लिए हुआ? y का मान 40 लिए, तो x 160 माइनस 40 अपान 2 घटेगा तो 120 अपान 2 का मतलब 60। ये आप पहले सारणी को, पहले समीकरण को हल किए हैं, ऐसे ही हम लोग दूसरे को हल करेंगे। सवाल का ध्यान देंगे, बात नहीं करें। इस सवाल का दूसरा समीकरण जब आप हल करेंगे, लिखेंगे x का मान y के पदों में समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 लिखेंगे। 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल टू 0। पक्षांतर कराइए। 4x इक्वल टू, इधर आके ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 4x में इंटू कर रहा है, उधर जाएगा, डिवाइड करेगा। आप लिखेंगे 300 माइनस 2y अपान में 4। एक कॉलम बना लीजिए। x का मान क्या रखा जाए? तो अगर आप 100 रखते हैं तो ये 200 हो जाएगा। 300 में से 200 घटेगा, 100 बचेगा। 100 4 को भाग कर देगा, 25 आ जाएगा। क्या रखा जाए इसको? 100 रख दें। 50 अगर रखते हैं तो क्या होगा? एक बार 50 से शुरू करते हैं। क्या रखा गया बाबू? y का मान 50, तो x का हो जाएगा 300 माइनस 2 इंटू 50 अपान में 4। क्या हो जाएगा ये? 300 माइनस 100 अपान में 4 घटेगा तो 200, 200 बटे में 4, कितने बार में है? 4 पचे 20, 50, यानी दोनों 50-50 हो गया यहां। फिर आप y का मान 60 लेंगे तो 4 से कटने वाला नहीं होगा। ऐसा नंबर लिया जाएगा कि वह जो घटे तो फिर कटने वाली संख्या पूर्णांक में आए, बटे में ना आ जाए। बटे में आएगा तो आपको थोड़ा ग्राफ बनाने में दिक्कत होने लगेगा, तो इसलिए हम लोग अपनी सुविधा से अंक को रखेंगे। क्या रख दें बाबू? इसको 100 रख दिया जाए। तो जब y का मान आप 100 रखेंगे तो x देखिए क्या आता है? 300 माइनस
2 गुणे 100 बटे में 4, ये होगा 300 माइनस 200 बटे में 4, घटेगा तो क्या होगा, 300 में से 200 निकाल दीजिए, 100 हो जाएगा। 100 बटे 4 का मतलब 25, 25 चौको 100, 25 हो जाएगा। अगर 150 कर दिया जाता है y का मान, तो 150 यानी कि 300 हो जाएगा, तो x का मान 0 बनेगा। चलिए एक वही कर देते हैं, y का मान क्या, 150, तो x का क्या होगा बाबू, 300 माइनस 2 इंटू 150 अपान में 4, 300 माइनस 300 अपान में 4, तो क्या होगा, 0 बचेगा, 0 अपान 4 का मतलब 0। जब इसको आप कितना लिया गया है, 150, 150 लिए y का मान, तो x का मान क्या आया, 0 आया। अब दोनों समीकरण से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, इसको नोट करेंगे। तीसरे सवाल में ये जो आपको मिला था वो समीकरण 1 का सारणी बनाए थे, और इसको आप समीकरण 2 का मिला, बात ना करें, ऐसे बनाए थे हम लोग। इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे, अंक चूंकि इसमें बड़े हैं, 80, 60, 150 तक है, तो इसको हम लोग 10-10 करके मान लेते हैं। एक चीज और, सभी प्लस में है, तो y अक्ष को थोड़ा इधर किया जाए, क्योंकि इधर ही अंक रहना है, तो जगह भी मिलेगा आपको, तो इसको हम लोग थोड़ा इधर कर लेते हैं, y में जाना नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, इसको भी और नीचे कर दें, है ना, क्योंकि नीचे भी माइनस का नहीं मांगेगा, तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। सेंटर में 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, ऐसे रख दिया जाए। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 और 160, और आगे बनता है तो 170 बनेगा। ये x अक्ष था, ये y है। y पर अधिकतम कितना ले जाना है, वो 150 ले जाना है, x का तो कम था, y का ही 150 ले जाना है। तो इसको लाइए करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। ऐसे इसका इधर भी कर दिया जाए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इधर जो रहेगा वो कैसे रहेगा, माइनस में। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस पर जो रहेगा क्या रहेगा, इस पर प्लस में रहेगा x का मान, इधर लिख दीजिए y डॉट और नीचे x डॉट और नीचे y डॉट। यहां होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, 140, 150, 160। ठीक है, वो समझ में आ रहा है सबको। अब इसका जब आप बनाएंगे x का 50 और y का 60, तो x का 50 और y का 60, यानी कि ये हम लोग को मिलेगा कहीं यहां पे। ठीक है, फिर क्या है, x का 40 और y का 80, x का 40 और y का 80, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ये यहां आ जाए, ये हो गया। उसके आगे x का 60 और y का 40, x का 60 और y का, तो यहां पे आया। इन तीनों को आप मिला देंगे, मिलते हुए लाइन खींच लिया जाएगा। ठीक है बाबू, जिसका जहां मान है वहां रख दीजिए। 50 60, 50 60 ये वाला था, 40 80, 40 80 ये वाला है, 60 40, तो 60 40 ये हो गया। पहला सारणी से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, कुछ इस तरह का बनेगा। दूसरे सारणी में लेंगे x का मान 50 और y का भी 50, तो x का 50 और y का 50 का मतलब वो आएगा कहां पर बाबू, ये आ रहा है यहां पे, देख रहे हैं ना। फिर x का 25, अब देखिए x का 25 और y का 100, तो 25 का है तो 30 और 20 के बीच में यहां पर, और 100 है आपका ये वाला, तो इसमें अगर खींचते हैं हम लोग, ये वाला आएगा, ये है। फिर क्या है, x का 0 और y का 150, तो ये आपको यहां मिलेगा क्योंकि x को 0 कहा है। ये पॉइंट दूसरा और तीसरा, यानी इधर से कहें तो पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों को मिला दिया जाएगा, तो 150 वाले को आप लेकर आएंगे, ऐसे जाना हैगा। कुछ इस तरह से वो बनेगा। हो सकता है कटे, हालांकि यहाँ ग्राफ हाथ से खींचा जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, आप उसको बना के देखिए तो काफी में कैसा बन रहा है। चलिए, इस सवाल में जब आप ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि चेक नहीं किया गया है, अगर चेक करेंगे जो नियम दिया है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, इसमें आ रहा है नॉट इक्वल c1 अपान c2, उस कंडीशन में ये लाइन जो होगी दोनों, वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, समानांतर होगी, कहीं एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो इस तरह से इस आपके तीसरे सवाल का आंसर होगा